हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है कि जब हम लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल ही आसान है। जब लोहे की वस्तु को पेंट करने से उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती और वह जंग लगने से बच जाता है। लोहे को पेंट इसलिए करते हैं ताकि वह वायु में उपस्थित नमी यानी कि H2O और ऑक्सीजन से अभिक्रिया न कर पाए और उसमें जंग ना लगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से रहा। इसका आंसर मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जब तेल यानी कि वसायुक्त पदार्थों को, जैसे चिप्स वगैरह हो गई, इनको जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखते हैं तो यह क्या करते हैं कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सड़ जाती है। तो इसलिए इन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती। तो देख लेते हैं, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से ये पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होता। इस प्रकार खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसीलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन में रखा जाता है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल ही सिंपल है। यदि आपको वियोजन अभिक्रिया आती है तो संयोजन अभिक्रिया बिल्कुल ही आसानी से समझ में जाएगी। तो वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया इसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। कुछ इस तरह से होगा वियोजन अभिक्रिया में। देखो, यानी कि ये कोई एक पदार्थ है AB, तो वियोजन अभिक्रिया में A अलग हो जाता है और B अलग हो जाता है। इससे दो उत्पाद बन जाता है। और इसी तरह ये रहा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण, Ag और Cl। AgCl ये एक ही पदार्थ है और इनसे टूटकर बन जाता है Ag और Cl। ये वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन मतलब टूटना। तो यहाँ पर इसमें से टूटकर दो बन गए, तो वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जैसे A और B मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, यानी कि A और B दो उत्पाद हैं, दो अभिकारक हैं, तो ये दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना दे, तो ये हो गए संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब जुड़ जाना, दो तत्व जुड़ जाना। जैसे उदाहरण देख सकते हो, जैसे यहाँ पर C यानी कि कार्बन, इसे आप कोयला कह सकते हो। कोयला को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह CO2 प्लस में ऊर्जा देता है। ऊर्जा कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए इसको ऊर्जा को हम पदार्थ नहीं मान सकते, इसलिए यहाँ पर एक ही पदार्थ बना है CO2। इस बात में कंफ्यूजन मत होना कि ऊर्जा यहाँ पर दो चीज़ निकल रही है, ऊर्जा भी निकल रही है। ऊर्जा एक अलग चीज़ है, ये पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल ही सिंपल है। जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो उसका रंग जो है वो भूरा हो जाता है, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है उसमें लोहे की कील को डालने से लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे घोल का रंग भूरा हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, यहाँ पर देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। यह कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को हटा देता है। यहाँ पर देखिए, यह लोहा और ये CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का जो घोल है, इसमें से इसको Cu को हटा देता है और यहाँ पर खुद बैठ जाता है, Cu को बाहर निकाल देता है। जिससे इस विलयन का रंग फीका हो जाता है, यानी भूरा हो जाता है। पहले इस विलयन का रंग नीला होता है। आप यहाँ से याद रख सकते हैं कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ X का उपयोग सफ़ेद करने के लिए किया जाता है, तो इसका
एक्स पदार्थ का नाम तथा सूत्र लिखिए। तो इस एक्स पदार्थ का नाम है बिना बुझा हुआ चूना। इन बिना बुझे हुए चूने को हम घरों में सफ़ेदी करने के लिए उपयोग करते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका जो सूत्र है वो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की परमाणु संख्या समान है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी जो अभिकारक और उत्पाद दोनों की परमाणु की संख्या समान है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और समीकरण को संतुलित करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, कौन सा नियम? द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्मित होता है और न ही विनाश। इन द्रव्यमान जो है यानी कि मास जो है, वेट, वो ना तो बनता है और ना ही घटता है किसी भी अभिक्रिया में। तो इसीलिए परमाणु की संख्या को समान रखा जाता है ताकि इसका मास जो है, द्रव्यमान जो है वो बैलेंस रहे और दोनों तरफ परमाणु संख्या की समान हो। तो ये इसका बिल्कुल ही सही आंसर था। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं पर है, ये रहा। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल ये रहा, वायु में नमी की उपस्थिति के कारण मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो वायु की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम रिबन को वायु के संपर्क में रखा जाता है तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है और वह मैग्नीशियम ऑक्साइड उसकी सतह पर ही जम जाता है, जिससे वह मैग्नीशियम रिबन को जलने में अवरोध पैदा करता है। इसलिए वायु को जलने से पहले इसमें रेगमाल से साफ किया जाता है इसको, ताकि यह मैग्नीशियम रिबन को जलने में कोई दिक्कत पैदा ना करे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यह अभिक्रिया आपको दी हुई है कि हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर ये देखिए कि ये हाइड्रोजन, यह यहाँ पर हाइड्रोजन H2 और Cl, और ये बना रहे हैं HCl। यह HCl इसका बिल्कुल ही सही फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर देखिए आप कि जो है इधर H की संख्या 2 है और इधर H की संख्या 1 है, इधर Cl 2 है और इधर 1 है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि HCl के पीछे 2 लगा देंगे और जिससे H और H भी 2 हो जाएगा और Cl भी 2 हो जाएगा। तो पीछे लगाने का मतलब है कि इन दोनों का दुगुना हो गया है, इनकी हाइड्रोजन और क्लोरीन डबल है। तो यह इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दें। ऊष्माक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है और इनके उदाहरण भी हमें देने हैं, एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर उत्तर देखिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो रहा है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, जैसे ये CH4 मीथेन, जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो CO2 गैस बनाता है, H2 बनाता है और प्लस में ऊर्जा दे रहा है, इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और जैसे यह कोयला जब जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है और प्लस में ऊर्जा देता है, इसलिए यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नाम से पता चलता है कि ऊष्माशोषी जो ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जैसे कोयला है जो कोयला जब ये भाप के साथ अभिक्रिया करता है यानी कि H2 गैस अवस्था में यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया करता है और इसे ऊष्मा की जरूरत पड़ती है जिससे CO और H2 बनता है। और जैसे यह प्रकाश की उपस्थिति में Na2 और O2 ये ऊष्मा लेकर ही NO बनाता है, यह इस अभिक्रिया में ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, तो यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर रखना, ताकि हम जब भी कोई चैप्टर की वीडियो छोड़े आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।